ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन स्वयं कहते हैं कि कार्पण्य दोष के कारण के कार्पण्य दोष से अपरत हुए स्वभाव के कारण वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप ही मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और अपनी बात पूरी करने से पहले अर्जुन अभी कुछ और भी कहते हैं, एक बार फिर से कहते हैं, दोहराते हैं अपनी बात को। तो वो क्या कहते हैं कि न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। तो वो कह रहे हैं कि न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं समझता। प्रपश्यामि मतलब देखता नहीं है, समझता नहीं। हम कहते हैं ना, हमें नहीं दिख रहा, ऐसा हो रहा है। तो नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्, तो अपने खुद के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं देख पा रहा मैं जो यत् शोकम, इस शोक को और इस उच्छोषण को, मतलब उच्छोषण मतलब जो ये स्थिति हो रही है जिसमें इनको समझ में आना मुश्किल हो रहा है। बुद्धि जो है वो सूख गई है। ऐसे होता है ना कि जो उर्वरा जमीन होती है, भूमि होती है, वहाँ पर नई नई चीज़ें, जो मृदु और वो गीली भूमि होती है उसमें पौधे अच्छे उपजते हैं। उसी प्रकार अगर बुद्धि सूख जाए, मतलब बुद्धि में विचार आने बंद हो जाए, तो ये कह रहे हैं कि ये उच्छोषण मतलब कि सूख जाए, पूरे विचार सूख गए मेरे। इंद्रियाणम, विचार और इंद्रियां क्यों, मतलब इंद्रियों का अर्थ यहाँ है आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, और जीभ मुंह सूखने लगे। तो ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति की जब वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, या उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो एक और भी शब्द होता है, सुन्न हो गया ना, जैसे कहते हैं, एकदम कुछ उसको समझ में आना बंद हो जाता है। तो वही स्थिति अब अर्जुन की हो गई है। उनकी बुद्धि जो है, उसके विचार शून्य हो गई है। और वो क्या कह रहे हैं कि अवाप्य मतलब कि हमको अगर सपत्नम असपत्नम समृद्धम वृद्धम राज्यम, मतलब बहुत उपजाऊ भूमि, बहुत अच्छा राज्य, धन से भरा हुआ, सारी सुविधाओं से भरा हुआ राज्य। असपत्नम श्रद्धम राज्यम, वृद्धम राज्य मतलब बहुत अच्छा सुखी करने वाला राज्य है, और जो देवताओं को भी नहीं मिलता हो, सुराणाम अपि, सुर लोगों को भी, देवताओं को भी न मिलता हो, ऐसे राज्य में आधिपत्य हो जाए, तब भी जो ये मुझे कष्ट हो रहा है, कौन सा, यत् शोकम यत् उच्छोषणम यत् इंद्रियाणाम, जो मुझे घबराहट हो रही है, जो मुझे उलझन हो रही है, जो मुझे ये लग रहा है कि ये मैं क्या करने वाला हूँ, उसके कारण जो शोक उत्पन्न होने वाला है या दुख उत्पन्न होने वाला है, वो सर्वथा समृद्ध राज्य, ऐसा राज्य जो देवताओं को उपलब्ध हो, वो भी मिल जाए तो भी बुरा नहीं हो सकता। अब ये बात, इतनी सारी लंबी चौड़ी बात क्यों की गई कि जो असपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि, ये सब बात इसलिए की गई कि तुलना के लिए की गई कि देखिए सब कुछ मिल जाए। हम कहते हैं ना कि अब कुछ भी हो जाए, जैसे कभी कभी हम किसी बात पर अटक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन ये मिल जाए, कोई एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जो भी है, जो समस्या होती है, समस्या का हल। तो हम कभी कभी कहते हैं ना कि इस समय मेरी हालत ऐसी हो रही है कि सब कुछ छूट जाए लेकिन इस समस्या का हल किसी तरह से मिल जाए, तब कहीं जाके शांति मिले। तो ये जो है, यही बात अर्जुन की स्थिति हो रही है। कह रहे हैं कि भूमि में निष्कंटक, मतलब जहाँ असपत्नम, जहाँ पर कि कोई समस्या नहीं हो, कोई ऐसा राज्य हो कि जहाँ सब कुछ अपने आप स्वतः चल रहा है, कुछ नहीं करना, धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी की स्थिति
व्यक्ति की स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि उसको साधारण चीजें जो साधारण तो चीजें तो छोड़िए, बहुत अच्छी चीजों की चाह भी छूट जाती है जब मन इतना विभ्रम में, संकट में और दुविधा में होता है। तो इन सारी परिस्थितियों में व्यक्ति का बुद्धि बिल्कुल विचार शून्य और कुछ भी कार्य करने की स्थिति नहीं रह जाती। अब सोचिए, जो पांडवों की तरफ के सबसे जो निर्भीक और सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, वो तो मतलब उनका युद्ध होने से पहले ही हार गए, ढीले पड़ गए, किसी काम के नहीं रहे। तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कैसे होगी? कोई स्थिति नहीं है, तो उसमें कोई स्थिति नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति में तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर हमको समझना है अपने जीवन से, तो हमें अपने जीवन से समझना चाहिए कि अगर हमें कोई बहुत कठिन या विशेष काम के लिए हम जा रहे हों, तो हमें अपना धैर्य रखना पड़ता है, अपने मन को संभाल कर रखना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में नहीं उलझने देना पड़ता है जिससे कि हम मतलब एक तो मन का दुर्बलता हो और हमारी जो गतिशीलता, कार्यशीलता है, उसकी हानि हो। तो इनसे बचना पड़ता है। और ये उस सामान्य व्यक्ति की स्थिति होती है। अर्जुन के लिए तो के सामने तो बहुत ही महती, बहुत ही बड़ा काम है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।